एक्स यूजर के पास जाना, अन्यथा मोबाइल के पास बैठे रहो और अपने हाथों की उंगलियां जरूर चला लेना, महसूस मैं करवा दूंगा। अगर प्यारे दोस्तों मैं किसी भी व्यक्ति का डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, मान लीजिएगा ये कोई इंसान आपके सामने नजर आ रहा है, चलेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि इस साइड में इसका क्या है, फेस है, और इस साइड में इसकी बैक है। ये आपको डायग्राम में महसूस करना है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपके सामने कोई इंसान का लेटरल व्यू खड़ा कर दिया, मैंने किसी भी इंसान का कोई लेटरल व्यू खड़ा कर दिया, आपको पता चल गया कि इधर तो मरीज का थोबड़ा है, इधर मरीज की बैक साइड है। कुछ महसूस नहीं होता है तो मुझको देखें। सबसे पहले अपन देखते हैं कि बच्चे के सर में हड्डियों का क्या मामला देखने को मिलता है। जैसे कि अपने को मोटे-मोटे रूप में चीज पता होनी चाहिए, अपने पीछे महसूस करिए, पीछे वाली हड्डी ऑक्सीपुट, पीछे वाली हड्डी को नाम देंगे ऑक्सीपुट। ध्यान रखिएगा सर, मिरर के सामने गए तो मम्मी मारेगी, टाइम पास करना है, बेटा क्लास छोड़ के चले जाओ, बिना फालतू अननेसेसरी कमेंट एक भी बच्चा नहीं करेगा। मैं पूरे रंग में चीज को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको पढ़ने की कोशिश करो। YouTube पे क्या ऑफलाइन में नहीं मिलेंगे इतना ज्यादा कंटेंट देने वाले, स्लाइडों के चक्कर में जो लिखा हुआ है, हर क्लास में आपने ली होगी, ओबीजी की टीचर लाता है, स्लाइडों में लिखा हुआ लाता है और वहां 9:30 देख करके उंगली घुमा देता है, बेटा याद कर लेना, ये 9:30 जाएगा। उनको बस ये पूछ लेना, गुरुजी आपको खुद को याद नहीं हुआ, हमें क्या याद होगा। तो चीज को महसूस करो कि आखिरकार होता क्या है। पीछे वाली हड्डी को क्या बोलोगे, ऑक्सीपुट बोलोगे। ऊपर वाली हड्डी क्या देखने को मिलती है, पैराइटल होती है। आगे वाली ये जो ललाट वाली हड्डी है इसे क्या बोलोगे, अरे भैया जी फ्रंटल बोन बोलेंगे। फ्रंटल के बाद ये फेस वाला हिस्सा आ जाएगा और ये आपकी थोड़ी आ जाती है। तो मोटे-मोटे रूप में मैंने आपको कुछ चीजें बताई, पीछे कौन है, ऑक्सीपुट है, पीछे कौन है, ऑक्सीपुट है, ऊपर कौन है, पैराइटल है, आगे कौन है, फ्रंटल देखने को मिलती है, साइड में कौन है, टेम्पोरल है। दैट्स क्लियर। और इसके पीछे की साइड में जाओगे तो कौन सा होता है, ये मेस्टोइडल होती है। ये इतनी चीजें समझ में आई। अब मैं आपके सर के अंदर अगर कुछ चीजें बताने की कोशिश करूं तो ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम को हटाऊं और कुछ चीजें बताऊं। जैसे कि किसी भी मरीज में ये आपकी ऑक्सीपुट बोन, जी हां, ऑक्सीपुट के ऊपर कौन है, ये पैराइटल बोन, जी हां, पैराइटल के बाद ये कौन सी है, फ्रंटल बोन। ये आपकी क्या देखने को मिल रही है, फेस वाली बोन, और ये आपका क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ी वाला क्षेत्र। कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही है। ये देखो ऑक्सीपुट होगी, ये ऊपर पैराइटल होगी, ये आपकी फ्रंटल बोन होगी, ये आपके फेस वाली बोन देखने को मिलती है। और इसके बाद में ये थोड़ी जिसे बोला जाता है मेंटम। अरे थोड़ी जिसे क्या बोला जाता है, मेंटम। अब आपके सर के करते हैं टुकड़े, टुकड़े मतलब महसूस करना है प्यारे दोस्तों कि अपन ब्रेन को कुछ हिस्सों, अरे ध्यान रखिएगा, इसकल को कुछ हिस्सों में कुछ चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फीमेल के पेल्विक के लोअर पोर्शन में आने वाली चीज को बोलते हैं प्रेजेंटेशन, और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन का नाम है वर्टेक्स। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन का नाम क्या है, वर्टेक्स। फीमेल के पेल्विक के लोअर हिस्से में आने वाली चीज कहलाती है प्रेजेंटेशन, और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन का नाम है वर्टेक्स। सही है क्या, जी हां। अरे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को अपन किसके नाम से जानते हैं, सिफेलिक। अरे ध्यान रखिएगा, जिसे क्या बोला जाता है, मुंडी का नीचे आना सिफेलिक प्रेजेंटेशन, और सिफेलिक में आने वाला हिस्सा मोस्ट कॉमनली वर्टेक्स होता है। अरे मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, वर्टेक्स। अभी देखेंगे वर्टेक्स में क्या होता है। अरे ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा वापस चेंज कर देता हूं, क्या देखने को मिलता है, फीमेल के पेल्विक के लोअर हिस्से में आने वाली 5 चीजें, बच्चे की मुंडी, बच्चे के बटक, बच्चे का कंधा, बच्चे की कोट, बच्चे का प्लेसेंटा। मोस्ट कॉमन सारी दुनिया एक तरफ, तेरा नीचे आना एक तरफ। मोस्ट कॉमनली कौन आएगा, मुंडी, और मुंडी का आना कहलाता है सिफेलिक। क्या मैं सही बोल गया, जी हां। अरे मुंडी का नीचे आना सिफेलिक, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन का नाम सिफेलिक पड़ेगा, जी हां। समय का अभाव है, आगे चलो। नेक्स्ट मैंने बोला था प्रेजेंटेशन का सेंटर पोर्शन प्रेजेंटिंग पार्ट कहलाता है। प्रेजेंटेशन यानी नीचे आने वाले क्षेत्र का बीचों बीच वाला पोर्शन प्रेजेंटिंग पार्ट कहलाता है। और वो पार्ट क्या हो सकता है, जब मुंडी नीचे आएगी तो या तो वर्टेक्स होगा, और या क्या देखने को मिलता है, फेस होगा, और या कौन होगा, ब्रो होगा, या कौन होगा, ब्रो होगा। ध्यान से चीजों को देखने की कोशिश कीजिएगा। ये 3 चीजें मैंने बता दी, ये है प्रेजेंटेशन और ये है प्रेजेंटिंग पार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटिंग पार्ट, तो इट इज द सेंटर पोर्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन, सेंटर पोर्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन को बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। वर्टेक्स कहां से कहां होता है, तो ऑक्सीपुट से लेकर के, ध्यान रखिएगा ऑक्सीपुट वाली हड्डी को छोड़ोगे, ध्यान रखिएगा लैम्डा से लेकर के ब्रेगमा वाला हिस्सा कहलाता है वर्टेक्स। अपने सर पे हाथ रख के कसम नहीं खानी, अपने सर पे हाथ रख के महसूस करो, पीछे वाली हड्डी ऑक्सीपुट कहलाई। अरे कहलाई या नहीं कहलाई, अभी तक भी कुछ बच्चों को आइडिया क्लियर नहीं है, तो ये लीजिएगा डायग्राम। अरे याद रखिएगा, ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है मुंडी को। अरे बन जा मेरे भाई, आज तो मुझे लगता है ये तो सर की हड्डियां नाराज हो रही है। ये पैराइटल, ये ऑक्सीपुटल, ये फ्रंटल, ये वाला ब्रेगमा, और ये कहलाता है लैम्डा। क्या सही बात है, जी हां। ध्यान रखिएगा, पीछे वाली हड्डी ऑक्सीपुट, ऊपर पैराइटल, भैया जी आगे वाली दो फ्रंटल। अरे पीछे वाला ट्रायंगुलर, ध्यान रखिएगा हमारे स्कल की हड्डियों के बीच का वाइड गैप क्या कहलाता है, अरे स्कल की बोन जुड़ी हुई होती है सूचर लाइन से, और सूचर लाइन के बीच का वाइड गैप कहलाता है फंटनल्स। अरे क्या कहलाते हैं, फंटनल्स। पीछे वाला फंटनल्स लैम्डा, आगे वाला ब्रेगमा। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर मैं एक लैंडमार्क बोलूं, ब्रेगमा और लैम्डा के बीच वाला ये जो लैंडमार्क देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ध्यान रखिएगा, अगर बच्चे की मुंडी मां के पेल्विक में नीचे आई, और नीचे आई तो सबसे बीच वाला क्षेत्र में नजर आएगा, वो मोस्ट कॉमनली, मोस्ट प्रोबेबली कौन सा होता है, ये ग्रीन मार्क बना दिया, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अरे इसे क्या बोला, अरे इसे हमने क्या बोल दिया, इसे बोल दिया हमने वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब समझ में आया, वर्टेक्स का मतलब क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा लैम्डा। अरे क्या होगा, लैम्डा से लेकर के ब्रेगमा के बीच वाला क्षेत्र, अरे लैम्डा से लेकर के ब्रेगमा के बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा उसे बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। चलो आगे, अब ध्यान रखिएगा ब्रेगमा से लेकर के, अरे ब्रेगमा से लेकर के कहां तक जाना है, ध्यान रखिएगा टिकी लगाना, अरे टिकी लगाना, बिंदी लगाना, तिलक लगाने वाली जगह को बोला जाता है ग्लाबेला। ध्यान रखिएगा, पहला मैंने क्या बता दिया कि लैम्डा से लेकर के ब्रेगमा के बीच का ये कहलाता है वर्टेक्स। ये रहा लैम्डा, ये रहा ब्रेगमा, बीच वाला ये कहलाता है वर्टेक्स, और मोस्ट कॉमन वर्टेक्स ही होता है। अरे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक है साहब। दूसरे नंबर पे मैं क्या बोल रहा हूं, ब्रेगमा से लेकर के टिकी लगाना, तिलक लगाना, बिंदी लगाना, ये वाली जगह क्या देखने को मिलता है, तो इसे बोलते हैं ग्लाबेला। तो यहां से लेकर के यहां तक अगर बच्चे का सर नजर आया, दैट इज कॉल्ड, अरे दैट इज कॉल्ड ब्रो। ध्यान रखिएगा, ब्रेगमा से लेकर के, अरे ब्रेगमा से लेकर के ग्लाबेला तक इसे बोला जाता है ब्रो। क्या बोला जाता है, ब्रो। ब्रो में क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहां लिखोगे ब्रेगमा, अरे ब्रेगमा टू ग्लाबेला, ब्रेगमा से लेकर के ग्लाबेला वाला हिस्सा आएगा, उसे क्या बोल दोगे, ब्रो बोल दोगे। और ध्यान रखिएगा, ग्लाबेला से लेकर के इसे थोड़ी बोलो, अरे हाय हाय लूटे तेरा दिल, तेरे थोड़ी वाला तिल। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लाबेला से लेकर के थोड़ी को मेंटम बोलते हैं। यहां से लेकर के ये वाला क्षेत्र कहलाता है फेस, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, फेस। ध्यान रखिएगा, अगला तीसरा नाम आता है फेस, और फेस का मतलब कहां से कहां तक जा रहे हो, तो लिख लीजिएगा ग्लाबेला। अरे कहां से लिखोगे, ग्लाबेला से लेकर के मेंटम तक, ग्लाबेला से मेंटम तक वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, फेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फेस। तो ये 3 चीजें नीचे आती है या नहीं आती है। अब अपने को बच्चे के सर के डायग्राम बताने हैं कि भाई डायमीटर क्या क्या होते हैं। अरे डायमीटर क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो डायमीटर अगर मैं किसी भी बच्चे की खोपड़ी को चेक करूंगा तो नापने के तरीके मेरे पास में 2 रहेंगे, एक एंटीरियर पोस्टीरियर, दूसरा ट्रांसवर्स। यानी एक तो इधर से इधर बच्चे के सर की हड्डियों का नाप तो निकाल दो, और एक पीछे से आगे, पीछे से आगे, पीछे से आगे। जिस बच्चे का जन्मदिन है, 2 बच्चों के जन्मदिन, आपको दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। चलो अगर बात करते हैं डायमीटर के बारे में, अगर बात करते हैं डायामीटर के बारे में कि ये डायमीटर क्या देखने को मिलेंगे, तो मैंने बता दिया डायमीटर में बच्चे के सर की हड्डियों को 2 प्रकार से नापूंगा, और 2 प्रकार से कैसे नापूंगा, एक होगा एंटीरियर पोस्टीरियर, दूसरा ट्रांसवर्स। एक तो मेरा नाप तो होगा ट्रांसवर्स तरीका यानी साइड से साइड, और दूसरा क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। एक हो गया इंटीरियर पोस्टीरियर, और दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है, ट्रांसवर्स। एक नाम हो गया इंटीरियर पोस्टीरियर, और दूसरा नाम क्या हो गया, ट्रांसवर्स। साइड से साइड तो लेंगे तो मेरा टुटू सबसे प्यारा। अरे ध्यान रखिएगा, मेरा टुटू सबसे प्यारा, जी हां मेरा टुटू सबसे प्यारा। अरे मेरा टुटू सबसे, अरे हां सबसे प्यारा। सर ये क्या लाइन लिख दी, अरे मेरा का मतलब होगा बाई मेस्टोइडल, बाई मेस्टोइडल। ध्यान रखिएगा, टुटू अरे बाई टेम्पोरल, बाई टेम्पोरल। सबसे सुप्रा सब पैराइटल, सुप्रा सब पैराइटल। अरे प्यारा मतलब भैया जी क्या देखने को मिलता है, बाई पैराइटल। तो ये लीजिएगा 4 डायग्राम, 4 आपके ट्रांसवर्स में देख लिया। हां एमटीएस के मोबाइल देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, एमटीएस लिख लो,
मिस टीना सो प्रीटी लिख दो, मेरा टुटू सबसे प्यारा लिख दो, जो अच्छा लगे वो लिख लो। ध्यान रखिएगा, हाँ जिसको जो लाइन अच्छी लगे वो लिख लो, लेकिन याद कर लेना, लिख लेना। और डायग्राम के मामले में कितना लिखोगे, ये होता है 7.5 सेंटीमीटर, ये होता है मुन्ना 8 सेंटीमीटर, ये होता है 8.5 सेंटीमीटर और ये होता है 9.5 सेंटीमीटर। रखने वाले मिस टीना सो प्रीटी लिख दो, मेरा टुटू सबसे प्यारा लिख दो, जो अच्छा लगे वो लिख लो। ध्यान रखिएगा, हाँ जिसको जो लाइन अच्छी लगे वो लिख लो, लेकिन याद कर लेना, लिख लेना। और डायग्राम के मामले में कितना लिखोगे, ये होता है 7.5 सेंटीमीटर, ये होता है मुन्ना 8 सेंटीमीटर, ये होता है 8.5 सेंटीमीटर और ये होता है 9.5 सेंटीमीटर। रखने वाले रखते जाएंगे। और मोस्ट विजिबल डायमीटर कौन सा होता है, बाई पैराइटल डायमीटर होता है। अरे ध्यान रखिएगा, मोस्ट विजिबल डायमीटर कौन सा देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा बाई पैराइटल डायमीटर देखने को मिलता है। मोस्टली विजिबल कौन सा देखने को मिलता है, बाई पैराइटल डायमीटर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर से साइड है, बच्चे के सर की हड्डी को नापा तोला पहचाना परखा, दिमाग में उतार के दिखाया, चीजों को महसूस करके दिखाया। रटने वाले रटते जाएंगे, पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। तो 7.5, 8, 8.5 और 9.5 अपने ट्रांसफर से नाप लिया और 6 डायमीटर होते हैं। ध्यान रखिएगा, इधर अपने 4 डायमीटर को नाप लिया, इधर होते हैं 6, टोटल 10 डायमीटर से सर की हड्डियों को नापा तोला जाता है। अब यहां कौन से देखने को मिलेंगे, 6 चीज को महसूस करें। अब ये डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा, इंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब आगे से देखो, साइड से तो बराबर होगा, चाहे मुन्ना कैसे भी हो, आगे से पीछे होगा, वो डिपेंड करेगा एटीट्यूड पे। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए स्टार बना के लिख लीजिएगा, डिपेंड्स अपॉन एटीट्यूड, डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड। अब एटीट्यूड के लिए ये नहीं कि एटीट्यूड क्या होता है, मैंने कई बार आपको पढ़ा है कि पर्सनालिटी अपने अनुसार रखो, एटीट्यूड सामने वाले के अनुसार रखो। ये 360 की बात है, पर्सनालिटी को कभी भी चेंज मत करो। यू शुड ऑलवेज मेंटेन योर यूनिक पर्सनालिटी। आप अपनी पर्सनालिटी का मतलब ये हो गया कि आपकी वेशभूषा, आपका भैया जी लिविंग स्टैंडर्ड, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके बाल बनाने का तरीका, आपके भैया जी किसी से बातचीत करने का तरीका, ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है। पर्सनालिटी हमेशा अपने अनुसार होनी चाहिए, किसी के बाप के अनुसार नहीं होनी चाहिए। और एटीट्यूड हमेशा सामने वाले के अनुसार होना चाहिए। एटीट्यूड ऑलवेज डिपेंड अपॉन द अपोजिट पर्सन। सामने वाला आकर के हेलो नमस्कार करे, आप हेलो नमस्कार करो। सामने वाला आकर के एक गाली दे, उसको 4 गाली देने का कंसेप्ट निकालना चाहिए। समझ में आया? कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि हर टाइम लड़ते फिरो, लेकिन एटीट्यूड ऑलवेज डिपेंड अपॉन द अपोजिट पर्सन। सामने वाला अगर सामने वाला अपने पे आए तो आप अपने पे आओ, सामने वाला धीर गंभीर है तो आप उससे नम्र बनो, आप उससे भी नम्र बनो। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सामने वाला अगर शालीनता दिखाए, डाउन टू अर्थ रहे, तो मुझसे भी डाउन टू अर्थ, उसको लगेगा कि मेरे से भी अरे नरम लेजे वाला कोई इस दुनिया में है। और अगर कोई गरम लेजे का है तो आप उससे भी गरम बन के दिखाओ, ताकि उसको पता चलेगा कि शेर को सवा शेर भी मिलते हैं। समझ पा रहे हो? तो एटीट्यूड हमेशा सामने वाले के अनुसार रखना चाहिए। एटीट्यूड कभी नहीं आम मत बनो। आम बनते हो तो आम को तो लोग क्या करेंगे, आमरस बना लेंगे। तो आपको आमरस नहीं बनना है, आपको खुद को यूनिक बनाना है। तो एटीट्यूड तो हमेशा सामने वाले के अनुसार होना चाहिए, वरना लोग भोले कहते हैं, लोग पागल कहते हैं। क्लियर है? और पर्सनालिटी को कभी चेंज मत करो। या जी सलमान खान ने कटिंग करा ली, दूसरे दिन तुम नाई की दुकान पे लाइन लगा के बैठ जाते हो, क्या मतलब यार उसने करा ली उसकी मर्जी थी। अरे उसने अपने आईब्रोज में कट लगा दिया, तुम अपने आईब्रो उठवा लेते हो, उसका आईब्रो तो 4 दिन में नहीं होगा, तो प्लास्टिक सर्जरी करा लिया, आपने बिना फालतू आईब्रो कटवा लिया, अब जिंदगी भर बिना आईब्रो के घूम रहे हो। तो कोशिश करें कि पर्सनालिटी को अपने अनुसार रखें और एटीट्यूड को हमेशा सामने वाले के अनुसार। सामने वाला टांग पे टांग रख के बैठे तो आप भी टांग पे टांग रख के बैठो। हाँ चलो इधर ध्यान रखिएगा, ये क्या बोल दिया, ये एटीट्यूड का मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ द फीटस विद द ओपन बॉडी। अरे बॉडी पार्ट, बच्चे का अपने बॉडी पार्ट के साथ रिलेशनशिप एटीट्यूड कहलाता है। बच्चे का अपने शरीर के अंगों के साथ में रिलेशनशिप एटीट्यूड कहलाता है। एटीट्यूड या तो फ्लेक्शन होता है या एक्सटेंशन होता है, या तो फ्लेक्शन या एक्सटेंशन। यूनिवर्सल एटीट्यूड है फ्लेक्शन। जब बच्चा मां के पेट में है तो उसको पिचका हुआ ही रहना चाहिए, यानी आपको भी जिंदगी में झुका हुआ रहना चाहिए, क्योंकि जो झुकेगा वो झुकाने की औकात रखता है। तो यूनिवर्सल एटीट्यूड तो कौन सा देखने को मिलता है, फ्लेक्शन ही होता है, नरम लेजे वाला। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंटीरियर पोस्टीरियर के लिए आपने यहां क्या लिख दिया, पहला नाम लिख दिया फ्लेक्शन, कि बच्चा अपनी मुंडी को मोड़ के बैठा है। अरे ध्यान रखिएगा, बच्चा अपनी मुंडी को फ्लेक्स करके बैठा है, मेरी गर्दन ये रही। अब फ्लेक्शन क्या होगा, ये रहा। नॉर्मल फ्लेक्शन क्या देखने को मिलता है, ये कंप्लीट फ्लेक्शन, ये भैया जी पार्शियल फ्लेक्शन। और ये क्या देखने को मिलता है, तो नॉर्मली एक्सटेंशन बोल सकते हो या डिफ्लेक्शन बोल सकते हो। सही बात है क्या? मैंने अपनी मुंडी को, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये वर्टेक्स के बारे में मैं बोल रहा हूं। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन आया तो क्या क्या डायमीटर नजर आ सकते हैं। वर्टेक्स समझ में आ गया कि भैया जी लैम्डा से ब्रेगमा वाला सतह अगर नीचे की तरफ चल रहा है तो आपके भैया जी यहां एक फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। दूसरा क्या बोल सकते हो, ये फ्लेक्शन में भी क्या बोल दिया आपने, यहां बोल दो कंप्लीट फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में भी कंप्लीट फ्लेक्शन, यहां बोल सकते हो पार्शियली फ्लेक्शन बोल सकते हो, यहां बोल सकते हो डिफ्लेक्शन। ध्यान रखिएगा, कंप्लीट फ्लेक्शन अगर मुंडी पूरी चिपका के बैठोगे तो नजर क्या आएगा, सर चिपका के बैठेंगे तो ये पीछे वाली हड्डी ऑक्सीपुट से नीचे सब ऑक्सीपुट से ऊपर सुप्रा ऑक्सीपुट। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आता है एसओबी सब ऑक्सीपुट बैगमेटिक, डायमीटर होगा 9.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी बंदे ने मुंडी को यूं ऊपर किया तो इधर का तो ये नजर आया, लेकिन आगे का थोड़ा सा ललाट नजर आया। तो सब ऑक्सीपुट बैगमेटिक की जगह है सब ऑक्सीपुट फ्रंटल। अरे 10 सेंटीमीटर नजर आया, कितना नजर आया, 10 सेंटीमीटर नजर आया। नेक्स्ट भैया जी जो गर्दन यूं झुकी सी थी, अरे वो गर्दन अब क्या देखने को मिल रही है, यूं कर बैठा तो पीछे से आगे ऑक्सीपुट फ्रंटल नजर आया। डिफ्लेक्शन में ओएफ कितना है, 11.5 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखने की कोशिश करें। बच्चा अगर वर्टेक्स वाला सेट लेकर के आएगा तो लैंडमार्क के डायमीटर तो ऑक्सीपुट वाले ही देखने को मिलेंगे। अब यहां क्या होगा कि जब वो गर्दन को पूरी पिचका के पूरी फ्लेक्स करके बैठा है तो सब ऑक्सीपुट बैगमेटिक 9.5, यानी एक लाइन। ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीपुट और ये ऑक्सीपुट से नीचे सब ऑक्सीपुट, यहां से लाइन कहां खींच रहे हो ब्रेगमा पे, यहां से यहां तक लाइन आई 9.5, यहां से यहां लाइन आई तो ध्यान रखो ये दूरी ज्यादा या ये ज्यादा, तो ऑफ कोर्स आगे वाली ज्यादा तो 10, और वहीं पे प्यारे दोस्तों बीच में ले आए तो 11.5। मैसेज करो, रिफ्लेक्शन में ऑक्सीपुट फ्रंटल ऑक्सीपुट पीछे की तरफ में तेज है, फ्रंटल आगे से तेज है, तो अपने आप डायमीटर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ जाएगा, डंकी की चोट पे बढ़ जाएगा। तो वर्टेक्स में ये 3 डायमीटर आपको लिख दिया, अगला नाम लिख सकते हैं ब्रो। हां यो ब्रो, अभी और चीजें बता दूंगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्या देखने को मिल सकता है, ब्रो वाली चीज। अब ब्रो वाले क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, मरीज में क्या देखने को मिल रहा है, ब्रेगमा से लाबेला वाला क्षेत्र वाला कंसेप्ट आएगा। तो वहां आपको डायमीटर कौन सा नजर आ सकता है, इधर से नीचे से ऊपर मेंटो वर्टिकल डायमीटर देखने को मिलेगा। अरे यहां पर कौन सा देखने को मिलता है, एमवी यानी मेंटो वर्टिकल और मेंटो वर्टिकल होता है 14 सेंटीमीटर और ये हाईएस्ट डायमीटर होता है। लिख लीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट डायमीटर कौन सा होता है तो जवाब जाएगा मेंटो वर्टिकल। कई किताबों में 13.5 भी है, तो चिंता नहीं करें। और लास्ट में आपके सामने देखने को मिलेगा फेस वाला क्षेत्र, और अगर फेस वाला क्षेत्र आएगा तो यहां 2 डायमीटर बनते हैं, एक बनता है सबमेंटो बैगमेटिक और एक बनेगा सबमेंटो वर्टिकल। सबमेंटो का मतलब ये रामेंटम यानी थोड़ी के नीचे से एक डायग्राम को ब्रेगमा तक ले जाओगे तो ये बनेगा 9.5 सेंटीमीटर का। वहीं पे अगर प्यारे दोस्तों एक लाइन यहां से यहां ले जाओगे तो थोड़ी दूरी बढ़ गई, 11.5 सेंटीमीटर चली जाएगी। क्या चली जाएगी, 11.5 चली जाएगी। तो ये आपके सामने मैंने 10 डायग्राम को लिखने की कोशिश की है। हाँ 13.5 से 14 कोई दिक्कत नहीं है, 14 बेस्ट राइट है, 13.5 है तो 13.5 दे देना, 14 नहीं आएगा तो 13.5 आएगा। ध्यान रखिएगा, अब आपके सामने चीजों को महसूस करो, साइड से साइड में नापना तोलना शुरू करो, यहां से यहां एक लाइन को यहां से यहां तक खींचने की कोशिश करेंगे। यहां से यहां खींचेंगे, बाई मेस्टोइडल 7.5 आएगा, इधर से ऊपर साइड में लिया तो भैया जी बाई टेम्पोरल 8 जाएगा। सुप्रा सबपैराइटल का मतलब एक साइड की बोन में ऊपर और दूसरी साइड में नीचे, तो ऊपर से नीचे खींचेंगे 8.5 और बाई पैराइटल। अरे ये पैराइटल बोन के ऊपर वाला 9.5 तो मोस्ट विजिबल डायमीटर कौन सा होता है, बाई पैराइटल जाएगा इधर। इधर देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है सब ऑक्सीपुट बैगमेटिक, ये भी 9.5, तो इंपॉर्टेंट सब 9.5 है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट समय 9.5 है क्योंकि 360 मच मोर सफिशिएंट फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम कम इनटू द दिल्ली। अरे 9:30 बोले तो सुबह 9:30 बजे 360 आती है। इंपॉर्टेंट डायमीटर भी कितना है, 9.5। अरे इंपॉर्टेंट डायमीटर भी कितना है, 9.5। पढ़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में।
समझ में आ रही है? सर हाइपोथायरॉइडिज्म की ड्रग बता दो, अभी बताऊं रामेश्वर धाम, अभी हाथों हाथ ही पूछ लिया तुझे, लिवोथायरोक्सिन खा ले बेटा, क्लियर है? लिवोथायरोक्सिन खा लेना, चिंता मत कर लेना, लिवोथायरोक्सिन नाम की दवाई भूखे पेट ले लेना, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बढ़ते हुए थायराइड हार्मोन का लेवल पता करते रहना, दवाई को रोज लेते रहना, डॉक्टर के साथ फॉलो विजिट करता रहना। इसके कॉम्प्लिकेशन में हाइपोथायरॉइडिज्म जैसी दवाई समस्याएं हो सकती है, अपने मन से दवाई को बीच में रोकने की कोशिश मत कर देना, क्योंकि बीमारी बड़ी है, लत बड़ी है, तो दवाई रोज लेनी पड़ेगी, रोज दवाई को लेना, दवाई को धूप में मत रखना, दवाई को छांव में रखना, अरे डार्क एरिया को मेंटेन करना, गर्म या ऐसे में मत रखना, ठंडे ठंडे एरिया में दवाई को रखना है। तू बेटा 360 में बैठा है, ये स्लाइडों का सेशन नहीं है जहां सोचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, या उत्तर क्वेश्चन सवाल बोर्ड पे आने पे साइड से हट के उत्तर देख के आना पड़ेगा, अरे यहां नहीं देखना पड़ता है, भगवान की दया से मेहनत में विश्वास करो, सब कुछ बदलेगा, क्लियर? ध्यान रखिएगा, अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे तो बदला जाएगा, अपने आप को एक्सेप्ट आउट नहीं करोगे तो कैसे बदल पाओगे? तो ध्यान रखिएगा, बदलने को तो इन आंखों के कम मंजर नहीं बदले, और तुम्हारे प्यार की सदी में हमारे गम नहीं बदले, और ध्यान रखिएगा, बदलने को तो इन आंखों के कम मंजर नहीं बदले, तुम्हारे प्यार की सदी में हमारे गम नहीं बदले, और मिलोगे जब मुझसे अगले जन्म तो पाओगे, बदल की इस दुनिया में तुम फिर भी नहीं बदले, डेफिनेटली नहीं बदलेंगे, अगले जन्म फिर कभी कहीं टकराएंगे तो भी अपन यही बोलेंगे कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। महसूस करो अपने आप को, हाँ, ये सारी की सारी चीज देखने को मिलती है। यहाँ अपने को ट्रांसवर्स बाइमेस्टोडल बाइटेम्पोरल सुप्रा सबपैराइटल बाइपैराइटल, नेक्स्ट अपन ने कंप्लीट फ्लेक्शन में सब ऑक्सीपिटो ब्रैकेमेटिक है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल वाली चीज है। इसके बाद में मेंटो वर्टिकल है, सबमेंटो ब्रैकेमेटिक और सबमेंटो वर्टिकल, ये सारी चीजें अपने देखने की कोशिश की है, कौन सा कहां किस प्रकार से आएगा मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं, यदि ये फोटो इसलिए लाया क्योंकि एग्जामिनर ऐसा मुंडी आपके सामने डालेगा, मैंने इतने तार बनाए, वो इतने तार नहीं बनाएगा, वो आपको एक मार्क डाल के बोलेगा कि बताओ ये डायमीटर कौन सा है या कितना है, तो रटना नहीं है। ये पीछे वाली हड्डी देख लीजिएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने, इसका पोस्टमार्टम हड्डी का, अरे ये देखिएगा, ये वाली जो हड्डी आप लोगों को नजर आएगी, ये वाली जो हड्डी है मुन्ना, ये वाली हड्डी क्या कहलाएगी, तो आपको जवाब देना ऑक्सीपुट। ये वाली हड्डी कौन सी नजर आई है? ऑक्सीपुट नाम की देखने को मिल रही है। अब ध्यान रखिएगा, इस ऑक्सीपुट में दो लैंडमार्क बनाए गए, एक तो ये एक ये, तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीपुट तो यहां होगी, ये तो कहलाएगी ऑक्सीपुट, और ये कहलाएगी ऑक्सीपुट से नीचे सब ऑक्सीपुट, ऑक्सीपुट से नीचे सब ऑक्सीपुट। अब ध्यान रखिएगा, ये वाला सेक्टर क्या देखने को मिल रहा है? अरे अगर कोई भी चीज को, कोई भी डायग्राम को ले जाने की कोशिश करोगे, ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, तो ये तो फ्रंटल कहलाएगा। ये वाला क्या देखने को मिल रहा है? अरे तो ये क्या देखने को मिलता है? फ्रंटल वाला देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये वाला एरिया फ्रंटल है या नहीं है? ये वाला एरिया कहलाएगा ब्रेगमा कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा, क्योंकि ये वाला क्या है? लैम्डा है। अरे ये वाला क्या है? लैम्डा, लैम्डा और ब्रेगमा के बीच में वर्टेक्स। तो अब डायग्राम को, ये वाला थोड़ी है, थोड़ी को मेंटम बोलेंगे, थोड़ी को मेंटम बोलेंगे, और थोड़ी से थोड़ा नीचे सब मेंटम बोलेंगे, सब मेंटम बोलेंगे, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो डेफिनेटली प्यारे दोस्तों, लैंडमार्क के आधार पे चीजों को उछालने की कोशिश करता हूं। पहले नंबर का डायग्राम, अरे ये पहला वाला एरोमार्क कहां से आ रहा है? सब ऑक्सीपुटो फ्रंटल। अरे पहले वाला क्या देखने को मिल रहा है? सब ऑक्सीपुटो फ्रंटल। दूसरे नंबर का एरोमार्क कहां नजर आ रहा है? 2 नंबर। अरे ध्यान रखिएगा, इसमें देखो ब्लर भी हो जाता है, मुझे ये 1 नंबर लगा तो मैंने 1 नंबर बोल दिया। चलो दूसरे नंबर का, अगर ये इसको अपन 2 नंबर मानेंगे तो प्यारे दोस्तों, ये रहा सब ऑक्सीपुटो ब्रैकेमेटिक, दूसरे नंबर पे सब ऑक्सीपुटो ब्रैकेमेटिक। तीसरे नंबर का डायग्राम कौन सा देखने को मिल रहा है? ऑक्सीपुटो फ्रंटल, ये रहा 3 नंबर। अरे ये ऑक्सीपुटो फ्रंटल। 4 नंबर का डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं, कहां है 4 नंबर? ये रहा भैया जी मेंटम बोला वर्टिकल, ये रहा 4 नंबर का मेंटो वर्टिकल। अरे मेंटो वर्टिकल। 5 नंबर का डायग्राम कौन सा देखने को मिल रहा है? अरे 5 नंबर कहीं पे है क्या? मुझे ये 5 नंबर नजर आ रहा है, तो ये रहा सब मेंटो और ये रहा ब्रैकेमेटिक, तो सब मेंटो ब्रैकेमेटिक। 6 नंबर का डायग्राम क्या देखने को मिल रहा है प्यारे दोस्तों? ये रहा सब मेंटो और ये रहा वर्टिकल, तो ये रहा सब मेंटो वर्टिकल। तो ये आपके ट्रांसवर्स डायमीटर के 6 के 6 नाम। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। ये ट्रांसवर्स के 6 डायग्राम आपके सामने नजर आ रहे हैं। पीछे वाली हड्डी ऑक्सीपुट, ऑक्सीपुट से नीचे सब ऑक्सीपुट, ऑक्सीपुट से ऊपर सुप्रा ऑक्सीपुट होता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ये मेंटम, ये सबमेंटम, ये ब्रेगमार, ये लैम्डा, ये वर्टेक्स। रटने वाले रटते रह जाएंगे, लेकिन पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे, और तुम तो 360 डिग्री के गूगल स्टूडेंट हो। क्लियर है? मेरे हिसाब से डायग्राम समझ में आया होगा। इसके साथ में आज के दिन की समय की सीमाएं क्या हो रही है प्यारे दोस्तों?